हरे कृष्ण। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बन के दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गए थे, संधि करवाने यानी कॉम्प्रोमाइज करवाने। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की आवभगत की और जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब भगवान ने एक शर्त रखी कि देखो दुर्योधन, पूरा हस्तिनापुर का राज्य तुम ले लो, लेकिन 5 गांव उन 5 पांडवों को दे दो, बाकी सारा हस्तिनापुर का राजपाट तुम्हारा। दुर्योधन ने कहा, द्वारकाधीश, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दे सकता। पांडवों को जो कुछ चाहिए तो उनको युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान ने समझाया, दुर्योधन सुन लो, यदि तुम युद्ध करोगे तो बेचारे कई निर्दोष मारे जाएंगे और तुम्हारे ही कुटुंब परिवार के लोग मारे जाएंगे। क्यों न एक संधि कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी हस्तिनापुर तुम्हारा। अर्थात 90% हस्तिनापुर तुम्हारा, 5% सिर्फ पांडवों को दे दो। लेकिन उसने नहीं माना। तब उसने क्या किया? दुर्योधन ने कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए भगवान को सोने के बर्तनों में 56 भोग लगाया, सारे व्यंजन परोस लिए। तब भगवान ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम पछताओगे। और सुनो, ये मुझे 56 भोग खिला रहे हो और तुम मेरे पांडवों से द्वेष करते हो। जो मेरे पांडवों से द्वेष करता है मतलब मुझसे द्वेष करता है। मैं तुम्हारे ये 56 भोग को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और भगवान कृष्ण उस 56 भोग को त्याग करके विदुर और विदुरानी के घर गए थे और वहां पर भोजन ग्रहण किया था। मेरे माताओं, मेरे भाइयों, इस कथा से ये सीखना है कि जैसे दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो दुर्योधन का परिणाम कैसा आया कि महाभारत के युद्ध में 18वें दिन पर दुर्योधन का अंत हो गया। भगवान उसे समझाने खुद गए थे। अरे शास्त्र ग्रंथ संत महात्मा हमें समझाते हैं, हम उन बातों को जीवन में ग्रहण करेंगे, अमल करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। और अगर हमने भगवत गीता की बातें, महापुरुषों की बातें अगर नहीं मानी हैं तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है प्रिय बंधुओं, 25 जनवरी शनिवार के दिन षटतिला एकादशी है। उस दिन व्रत भी रखना, हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह 5 से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना। एक और यूरोप वासियों के लिए, यूरोप के लिए सूचना, गुड न्यूज़, बापूजी सरकार यूरोप में आ रहे हैं। 6 फरवरी से 11 फरवरी बापूजी स्पेन में हैं और तथा 12, 13, 14 फरवरी 3 दिन बापूजी फ्रांस में हैं और 15 से 18 तारीख तक बापूजी जर्मनी में हैं। यह सत्संग कथा का आयोजन है। हरे कृष्ण।